बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टैक्स लॉस का आज हमारा 9th लेक्चर है, जिसके अंदर हम जो हेड ऑफ़ इनकम में से सैलरी वाला हेड पढ़ रहे थे उसका आज हमारा सब लेक्चर 4 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो जो ट्रीटमेंट हमने समझनी वो है टैक्स ऑन सैलरी इनकम पेड बाय एम्प्लॉयर। इससे पहले अगर हम एक रीकैप ले लें कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा है। लास्ट लेक्चर के अंदर ऑलमोस्ट हमने सैलरी के हेड के अंदर जितनी भी ट्रीटमेंट्स थी वो सारी की सारी कंप्लीट कर ली थी और हम टोटल इनकम तक पहुंच गए थे। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक पूरा पैटर्न भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी की सारी ट्रीटमेंट्स जो थी वो विजिबल थी और उनका सीक्वेंस भी बताया गया था। तो ये जो आज वाली ट्रीटमेंट है ये इसलिए सेपरेट रखी गई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है और ये टोटल इनकम के बाद की जाती है। तो जो पहले वाली हमने पढ़ी वो सारी की सारी टोटल इनकम से पहले की ट्रीटमेंट थी। ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि टोटल इनकम हमारी निकल आती है। वो इनकम जो है अगर एम्प्लॉयर कुछ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पे कर रहा है जो कि सैलरी पे बनता है किसकी, एम्प्लॉय की, लेकिन वो एम्प्लॉय के बिहाफ के ऊपर पे कर देता है, तो लॉ ये कहता है कि उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो ग्रॉस अप की जाएगी और वो अमाउंट जो है वो उसके अंदर शामिल कर दी जाएगी। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन प्रॉपर जो है वो लॉ के अंदर या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर कैसी है। उसके बाद हम इसकी जो ट्रीटमेंट होगी टैक्स की वो समझेंगे। According to section 12 subsection 3, where an employer agrees to pay the tax chargeable on an employee's salary, then employee's taxable salary shall include grossed up amount of tax। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर एक एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉई का जो टैक्स बनेगा वो टैक्स उसको कहता है कि मैं ये आपका टैक्स पे कर दूँगा, चाहे वो पूरा टैक्स पे कर दे, चाहे वो कहे कि मैं आपका 50% टैक्स पे कर दूंगा, या कोई इसको स्पेसिफिक अमाउंट बता दे कि मैं इतनी अमाउंट तक आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो अब क्योंकि ये एक ऐसा जो है वो पेमेंट है जो कि एम्प्लॉय के बिहाफ पर की जा रही है, तो हमने टैक्स ट्रीटमेंट्स में ये समझा है कि अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पर कोई भी पेमेंट एम्प्लॉयर अगर करता है तो वो उसकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगा। तो अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये जो ग्रॉस्ड अप अमाउंट है ये कैसे निकाली जाएगी और किस तरह से ये जो अमाउंट है उसकी टैक्सेबल इनकम के अंदर शामिल कर दी जाएगी। अब याद रहे कि यहाँ तक टोटल इनकम तक हमने ये कैलकुलेट कर ली हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। पहले उस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर एक अमाउंट निकलेगी, वो ग्रॉस अप की जाएगी, उस अमाउंट को वापस ऐड बैक किया जाएगा उसकी टोटल इनकम के अंदर, और फिर उसकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम निकलेगी। उस एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के ऊपर दोबारा से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। तो जो टैक्स लायबिलिटी अब आएगी फाइनली, उसमें से वो टैक्स की अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने पे कर दी है वो उसमें से माइनस कर दी जाएगी। तो पहले हम इसका एक फार्मूला समझ लेते हैं और फिर उसके बाद ये जो कम्प्लेक्स एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हमें बार बार उसकी टैक्स लायबिलिटी को निकालना है उसको डिटेल के अंदर थ्रू इलिस्ट्रेशन समझेंगे। तो पहले समझ लेते हैं इसका फार्मूला हमें ये कहता है कि टैक्स ऑन सैलरी इनकम जितना बनेगा, ये कौन सी सैलरी इनकम है जो कि एम्प्लॉयर के टैक्स पे करने से पहले हमारे पास निकलेगी, उसको हमने डिवाइड कर देना है 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स अप्लाइड फ्रॉम स्लैब। यानी कि वो जो ऊपर वाली सैलरी इनकम को निकालने के लिए हमने रेट अप्लाई किया है उस रेट की परसेंटेज। जैसे अगर पहली स्लैब में फॉल करता है तो 5% होगा रेट, अगर दूसरी स्लैब में फॉल करता है तो 10% रेट होगा। तो 100 माइनस 5 या 10 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस्ड अप अमाउंट आ जाएगी टैक्स की। वो अमाउंट जो है वापस ऐड बैक की जाएगी उसकी सैलरी के अंदर। अब इस फार्मूले का एक शॉर्टकट भी है जो हमें अमूमी तौर पर जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे TS टैक्स ऑन सैलरी इनकम ओवर 100 माइनस RS रेट अप्लाइड ऑन फ्रॉम द स्लैब मल्टीप्लाई बाय 100। यही इसका शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। अब इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है और ये ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी इसकी 3 एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर तो वो पूरी अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रहा है तब कैसे कैलकुलेशन की जाएगी, अगर वो कुछ परसेंटेज पे कर रहा है तब कैसे कैलकुलेट की जाएगी, और अगर हमें कोई अमाउंट गिवन है कि इतनी हद तक वो टैक्स पे कर रहा है तो ये कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनकी ट्रीटमेंट्स के अंदर भी, तो ये सारी की सारी ट्रीटमेंट्स आपको ध्यान से समझनी होंगी। तो चलिए पहले वाली जो एग्जाम्पल है उसके थ्रू हम इसकी पहली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। मिस्टर बी इज़ अर्निंग अ सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ। ही इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर कन्वेंस अलाउंस ऑफ 1 लाख एनुअली। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी इफ़ टैक्स लायबिलिटी इज़ बोर्न बाय एम्प्लॉयर। यानी कि जितनी भी उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो सारी की सारी कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर। अब इसको समझना है कि ये कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो पहले तो वो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर चल रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी इंटरसेक्शन आ जाएगा, बेसिक सैलरी लिख देंगे, कन्वेंस अलाउंसेस में ऐड कर दिया जाएगा।
अब यहाँ पे जो टैक्सेबल सैलरी है वो एक्सक्लूडिंग टैक्स लाइबिलिटी पेड बाय एम्प्लॉयर, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने बता दी। अच्छा, इससे पहले की जितनी भी ट्रीटमेंट्स वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर अप कर ली हैं, उसके अलावा कोई भी सैलरी की ट्रीटमेंट नहीं रहती। ये लास्ट ट्रीटमेंट है जो हम यहाँ पे करेंगे, और ये भी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद की जाती है, लेकिन उसकी अमाउंट क्योंकि वापस एड बैक होती है तो दोबारा से टैक्सेबल इनकम निकलती है, इसलिए ये भी ट्रीटमेंट जो है ये उसका पार्ट एंड पार्सल है। अभी हमने यहाँ पे अमाउंट निकाली 7 लाख। अब टैक्स लाइबिलिटी हमने निकालनी है किसकी, जो एम्प्लॉयर पे करे। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर हमें यहाँ पे पता नहीं है कितना है, ना ही हमें ये पता है कि हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है। तो अब इसको हमें मालूम करने के लिए पहले हम निकालेंगे टैक्स लाइबिलिटी पेड बाय एम्प्लॉयर, और वो निकलेगी ये जो 7 लाख हमारे पास लास्ट अमाउंट आई हुई है, इसी के ऊपर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस अप का फॉर्मूला मैंने पहले लिखा, क्योंकि हमने पहले उसको ग्रॉस अप करना है। TS/100 माइनस RT इंटू 100, वही फार्मूला जो अभी हमने समझा है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। इस फार्मूले के लिए हमें TS और RT चाहिए, तो अब हम उसको ऊपर कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्स लाइबिलिटी भी नॉर्मली जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सिखाई है आपको, वैसे ही आपने कैलकुलेट करनी है। टैक्स ऑन 6 लाख नील हो जाएगा, टैक्स ऑन 7 लाख माइनस 6 लाख 5% लगाएंगे तो 5000 आ जाएगा। अब ये वो अमाउंट है टैक्स जो एम्प्लॉयर ने पे करना है, लेकिन इसकी ग्रॉस अप अमाउंट पहले हम निकालेंगे, वो अमाउंट ऊपर वो 7 लाख के नीचे ऐड होगी। तो याद रखने आपने स्टेप्स कि हमने स्टेप 1 पे क्या किया, टोटल इनकम निकाल ली जो बिफोर पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर था, यानी टैक्स लाइबिलिटी जो एम्प्लॉयर ने पे करनी थी वो निकाल लेनी है। फिर हमने टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, फिर उसको ग्रॉस अप करना है। ग्रॉस अप करूँगा यहाँ पे, वो आ जाएगी 5000/100 माइनस 5 इंटू 100, 5264, यानी कि वो ये लाइबिलिटी ग्रॉस अप होने के बाद 5000 की लाइबिलिटी ग्रॉस अप होने के बाद ज़्यादा हो जाएगी, 5264। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो 5264 निकला ना, ये ऊपर 7 लाख में हम इसको ऐड करेंगे। अब हमारे पास नई टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, या टैक्सेबल सैलरी इनकम हम उसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सैलरी का हेड यूज़ कर रहे हैं। 7,05,264, ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट जो है वो फिगर निकल आएगी। कॉमा थोड़ा सा पीछे लग गया है, ये 705 के बाद होगा। ये 7,05,264 की अमाउंट निकल आएगी हमारे पास। अब क्या करना है हमने, अब हमने इसके ऊपर दोबारा से टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। ये अब एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी निकलेगी। उसको फिर हम ये जो 5264 है ना, इस वाली अमाउंट से कंपेयर कर लेंगे कि कितनी अमाउंट आ रही है। तो क्योंकि वो सारी की सारी टैक्स लाइबिलिटी पे कर रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी यही अमाउंट निकल आएगी, इसको हम समझते हैं। इसी का ये जो पार्ट है ये मैं आगे लेके जा रहा हूँ। टैक्सेबल इनकम कंप्यूटेशन कर ली हमने, ग्रॉस अप अमाउंट कर ली। यहाँ पे लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आपको कंपैरेटिवली मैं समझा सकूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। अब हमारे पास टैक्सेबल इनकम कितनी है, 705264, 7,05,264 है। अब हम यहाँ पे एम्प्लॉई ने जो टैक्स पे करना है वो निकालेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉई, अब ये इसकी कैलकुलेशन होगी इस वाली अमाउंट के ऊपर जो टैक्सेबल इनकम निकली है आफ्टर ग्रॉसिंग अप ऑफ द टैक्स पेबल अमाउंट। टैक्स ऑन 6 लाख, टैक्स ऑन 7,05,264 माइनस 6 लाख, इसका हम ले लेंगे 5%। ये हमारे पास वापस कितना आ गया, 5264। ये आ इसलिए रहा है क्योंकि ग्रॉस अप अमाउंट, क्योंकि पूरी टैक्स लायबिलिटी वो पे कर रहा था, तो इसलिए ग्रॉस अप अमाउंट भी उतनी ही आएगी ताकि एम्प्लॉय की पेमेंट के लिए कोई भी अमाउंट ना बचे। उसके बाद टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कितने अमाउंट पे किए, 5264 एग्जैक्ट सेम। तो टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉय 0। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हम 5% लगाएंगे ना ग्रॉस अप करने के बाद, तो हमारे पास वही टैक्स की अमाउंट निकल आएगी जो उसने एक्चुअली पे की होगी, ताकि एम्प्लॉय के लिए कोई भी टैक्स की अमाउंट ना बचे। ये पहला सिनेरियो है। अभी दूसरे सिनेरियो में जब हम जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे कुछ अमाउंट नज़र आएगी जो एम्प्लॉय ने पे करनी होगी। हम चलते हैं सेकंड सिनेरियो के अंदर। वो क्या है, मिस्टर बी इज़ अर्निंग सैलरी 50,000, सेम इलिस्ट्रेशन है। कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी इफ़ 60% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इज़ बोर्न बाय एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर सारी टैक्स लाइबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, सिर्फ क्या कह रहा है, मैं 60% तक पे करूँगा। इसको कैसे करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वही रहेगा, 7 लाख आ जाएगा। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर हमें नहीं पता, टैक्सेबल इनकम हमें नहीं पता, ग्रॉस अप अमाउंट हमने करनी है यहाँ पे 60% के ऊपर, ठीक है। उससे पहले हम इसकी टैक्स की अमाउंट जो है वो निकालेंगे। कंप्यूटेशन पेड बाय एम्प्लॉयर सेम वही अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 5000। इसको ग्रॉस अप करेंगे। यहाँ पे ग्रॉस अप करने का तरीका समझना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या दी गई है, परसेंटेज। इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा 5000 इंटू 100, सेम पीछे वाला, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 3 आया है। ये 3 कैसे आया है, 60% ऑफ
5%, यानी कि जो 5% की टैक्स लाइबिलिटी है, 5% हमने रेट लगाया है, उस 5% का हमने क्या लेना है 60%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। एक तो रेट का हम 60% ले लेंगे, 100 में से 3 माइनस करें 97 आ जाएगा, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 97 करेंगे, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 5155। इस 5155 का हमने फिर से 60% लेना है, क्योंकि ये वो टैक्स लाइबिलिटी है जो उस रेट के ऊपर पहले तो निकाली गई 60% के ऊपर, कि उस रेट को पहले हमने 60% तक नीचे लेके आए। 5% वाला रेट कितने पे आ गया, 3% के ऊपर। अब उससे जो अमाउंट निकलेगी उसकी अमाउंट को भी हमने रिड्यूस करके 60% के ऊपर लेके आना है। 5155 ये वो अमाउंट निकली जो हमने पहले रेट को रिड्यूस करके निकाली है। अब 5155 रुपये का फिर 60% लेना है, वो आ जाएगा 3093 रुपये। ये 3093 रुपीज़ जो हैं, ये वो अमाउंट है जो एम्प्लॉयर पे करेगा, किसके बिहाफ के ऊपर, एम्प्लॉय के बिहाफ के ऊपर। अब ये उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब 3093 को हम ऊपर ऐड बैक कर देंगे, टोटल इनकम हमारे पास आ जाएगी 703093। आगे रिमेनिंग प्रोसीजर जो भी हमने पढ़ा है वो सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। ये दोबारा से मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे शो कर दी। अब प्रोसीजर सेम वैसे ही रहेगा। टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉय 6 लाख के ऊपर, फिर अब 703093 माइनस 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 5155। अब ये वो अमाउंट है जो पे करनी है किसने, एम्प्लॉय ने, लेकिन एम्प्लॉय में इसमें से कुछ अमाउंट पे कर दिया एम्प्लॉयर ने। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर कितना था 3093, इसमें से माइनस करेंगे तो अब टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉय निकला है 2062 रुपीज़। पिछले वाले से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पे एक तो जो फार्मूला है उसके अंदर जो है वो चेंजेस आई हैं परसेंटेज की वजह से, और लास्ट में हमारे पास टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉय बच गया 2062 रुपीज़ का। अब एक इसका तीसरा सिनेरियो है। पहले वाले में हमने पढ़ा कि सारी की सारी टैक्स लाइबिलिटी एम्प्लॉयर पे करेगा। दूसरे में हमने पढ़ा कुछ परसेंटेज, ये 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, 80 हो सकती है, 30, 40, कुछ भी परसेंटेज हमें बताई होगी क्वेश्चन में, उसके मुताबिक हम इसको जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे। तीसरा सिनेरियो है कि वो कहता है कुछ अमाउंट बता देते कि इतनी अमाउंट मैंने जो है वो पे करनी है। तो अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि वो अमाउंट हमें बता चुका है, कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी इफ़ टैक्स लायबिलिटी ऑफ 4000 इज़ बोर्न बाय एम्प्लॉय। अब यहाँ पे हमें ग्रॉस अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फार्मूला इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि 4000 वो अमाउंट है जो फार्मूला निकालने के बाद हमारे पास आ रही है। तो इसको हम समझते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी सेम वहाँ पे आ जाएगा, 7 लाख आ जाएगा। टैक्स पेड एम्प्लॉयर 4000, यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसको जमा कर दिया, हमने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं की। टैक्सेबल इनकम 704000, यहाँ पे मैंने शो किया है कि ग्रॉस अप अमाउंट यहाँ पे हम वैसे करते होते हैं, लेकिन इस न्यूमेरिकल के अंदर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमें ये 4000 ग्रॉस अप अमाउंट बता दी हुई है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 6 लाख 5000 नील लेस टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 4000 माइनस 1000, तो टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉय कितना आ जाएगा 1000। तो डायरेक्टली हम उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। एम्प्लॉयर ने कितना पे किया, 5000 तक था तो उसने 4000 पे किया, उसमें से टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉय कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन हमारी सिंपल वे के अंदर हो जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट थी जो कि टोटल इनकम के बाद आती है, लेकिन इसकी ग्रॉस अप अमाउंट वापस इनकम के अंदर ऐड बैक होती है, तो फिर हमारे पास टैक्सेबल इनकम निकल आती है। तो यहाँ तक ये हमारा जो सैलरी कैट था वो ऑलमोस्ट हर लिहाज से अब कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इसके अंदर मज़ीद कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आएगी। ये लास्ट ट्रीटमेंट थी जो कि एक अलग से विजिबल थी, अलग से ट्रीटमेंट होती है, ये टोटल इनकम के बाद की जाती है, इसलिए इसको अलग से समझाना ज़रूरी था। जो अब हमारा कमिंग अप लेक्चर होगा उसमें हम डिडक्टेबल अलाउंसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो टैक्सेबल इनकम हमारे पास निकल आई है इसमें से कुछ ना कुछ अलाउंसेस लेस होते हैं, तो हम इस टैक्सेबल इनकम को टैक्सेबल इनकम नहीं बोलते, उस टाइम हम इसको टोटल इनकम बोलते हैं, और उसमें से वो डिडक्शन या अलाउंसेस को माइनस करके जो अमाउंट बचती है वो टैक्सेबल इनकम, यानी इससे अगले स्टेप से हमने जो अगला लेक्चर होगा उसको स्टार्ट करना होगा। तो उसमें हम पढ़ेंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस, यानी कि टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने के लिए हमें पहले उसको टोटल इनकम निकालेंगे और उसके बाद उसमें से अलाउंसेस को लेस करके जो है वो डिडक्टेबल अलाउंसेस सारे के सारे माइनस कर दिए जाएंगे, तो हमारे पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। और फिर हम उस ट्रीटमेंट को समझेंगे जो कि उसके बाद की जाती है। जैसे ये आफ्टर टैक्स ट्रीटमेंट्स के अंदर की लाइबिलिटी आपने निकाल ली, उस लाइबिलिटी को निकालने से पहले या बाद में जो भी ट्रीटमेंट्स की जाती हैं उसको हम नॉर्मली आफ्टर टैक्स ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये भी तकरीबन 5-6 ट्रीटमेंट्स हैं, तो ये भी आगे जाके हम इनको 1 बाय 1 जो है इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो अगले लेक्चर भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर लेआउट आ जाएगा, यानी कि सैलरी का हेड पढ़ लिया हमने, सैलरी का हेड, उसके बाद उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, उसके बाद कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स की जाएंगी, वो सारी की सारी हमारा एक सीरीज़ जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम उसमें बाकी के जो हेड्स होंगे उनको ऐड अप करना शुरू कर देंगे। तो वो हमारे जो हैं वो 5-6 लेक्चर्स के अंदर बाकी के हेड्स जो भी कोशिश करूँगा कि मैं कवर अप कर लूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।